जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एक शंख का ऐसा अचूक सा उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय उन बच्चों के लिए खास तौर से माँ कर सकती है जिनके विवाह में किसी भी प्रकार का विलंब आ रहा है, उनका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, उनके आकर्षण अगर कम हो चुका है तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। माँ ने अपने बच्चों के लिए खास उपाय करना है, इसलिए कि माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है ना जब बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो, और ख़ास तौर से जब विवाह को लेके कोई परेशानी हो या अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तब तो माँ का तो बस क्या कहना, पूरे समय वो परेशान होती है। तो माँ ने ही इस परेशानी को दूर करने के लिए छोटा सा अचूक सा उपाय करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष माह में शंख की पूजा आराधना करने का बहुत ज़्यादा अधिक विशेष महत्व है। तो आपने इसी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। बहुत ही छोटा सा अचूक सा उपाय है, मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए। तो आपने करना क्या है, एक शंख लेना है। आपके घर में, पूजा घर में, मंदिर में शंख अवश्य होगा। अगर नहीं है तो आप शंख ले आइए और एक शंख जरूर अपने मंदिर में अवश्य रखें। इसलिए कि जिस घर में शंख नहीं होता वहां पे माता लक्ष्मी का स्थिर वास नहीं होता। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पूजा पाठ को शुरू करने से पहले या पूजा पाठ के बाद शंख की ध्वनि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जिस घर में शंख सुबह शाम बजता है वहां पे कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप दक्षिणावर्ती शंख या एक नॉर्मल शंख जो बजाने वाला होता है, मोती शंख, आप कोई भी शंख अपने घर में लाके अवश्य रखें और उसकी पूजा आराधना अवश्य करें। तो इसकी पूजा आराधना करना बहुत ही सरल है। मैं एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से आपने शंख की पूजा आराधना करनी होती है। तो आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो खास उपाय उन बच्चों के लिए है जिनके विवाह में किसी भी प्रकार का विलंब या अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही है। तो माने कैसे करना है उपाय ये। शुक्रवार के दिन आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए और अपने घर को भी साफ सुथरा कर लीजिए। आपके घर में शंख है, कोई भी शंख है, जो भी शंख है आप वो शंख ले लीजिए। उसमें आपने कच्चा दूध डाल लेना है शंख के अंदर। पूरा घर जब साफ सुथरा हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर के मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, बच्चों के विवाह में अड़चने बाधाएं हैं बहुत ज्यादा, तो आपने कोई भी शंख जो भी आपके पास है उसमें आपने कच्चा दूध डाल के पूरे घर में उसी से छिड़काव करना है, कच्चा दूध शंख के अंदर डाल के। इससे आपके घर के जितने भी मांगलिक कार्य रुके हैं ना वो सारे शुरू हो जाएंगे और माता लक्ष्मी का भी स्थिर वास होगा। तो ये उपाय आप हर शुक्रवार कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करेंगी, आपके घर के जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू होंगे। दूसरा आपने करना क्या है, अब आपने घर में दूध का जो छिड़काव कर लिया उसके बाद आपने शंख को धो देना है। धो के कच्चे दूध और उससे स्नान आदि कराइए। उसके बाद हल्दी कुमकुम से तिलक लगाइए, अक्षत अर्पण कीजिए, फूल अर्पण कीजिए, धूप दीप दिखाइए। अब आपने 108 चावल के दाने लेने हैं, अक्षत टूटे ना हो इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपने चावल के दाने ले लेने हैं। शंख मैंने जैसे आपको बताया, चाहे दक्षिणावर्ती शंख हो, चाहे मोती शंख हो या गणेश शंख हो, कोई भी शंख हो जो भी आपके पास है, या नहीं है तो आप एक शंख ले आएंगे। और अब 108 चावल के दाने अक्षत आपने लेने, टूटे फूटे ना हो, उसे हल्दी से आप रंग लीजिए, पीले रंग के रंग लीजिए। अब आपने जब पूजा आराधना कर ली शंख की, जो एक शंख आपने अलग से रखना है, मैं आपको बता रही हूँ, उस शंख की पूजा आराधना करने के बाद आपने एक एक चावल उठाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए शंख पे अर्पण करते जाना है। इस तरह से आपने पूरे 108 अक्षत जो है वो चढ़ाते जाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाना है। उसके बाद आपने करना है कि इसे पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट लीजिए, शंख को भी और वो अक्षत जो आपने चावल रखे थे वो, उसको लपेट के आप अपने बच्चे की अलमारी में रखिए जिसके विवाह में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं। या तो आप अपने धन रखने वाले स्थान पे तिजोरी या गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर के जो मांगलिक कार्य रुके हैं वो सारे शुरू होंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, माता लक्ष्मी से प्रसन्न होंगी। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि जो शंख है माता लक्ष्मी के भाई के रूप में माने जाते हैं। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि माता लक्ष्मी को अपने भाई से कितना प्रेम होगा। अगर हम शंख की पूजा आराधना विधि विधान से करके इस प्रकार से अपनी तिजोरी में रखते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर वास करती हैं।
तीसरा उपाय आपने करना क्या है, जिस बच्चे के विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही हैं उसके लिए आप एक शंख, नया शंख लेके आएंगे। इसी दिन आपने ये उपाय करना है। शंख आप छोटा सा ले आए, नॉर्मल बाजार में मिल जाता है। असली शंख लेना, नकली मत लेना। शंख आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे मोती शंख लीजिए या दक्षिणावर्ती शंख लीजिए या नॉर्मल जो बजाने वाले शंख होते हैं वो शंख लेके आएंगे। बच्चे का शुक्र ग्रह अगर अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी आकर्षण शक्ति कम हो रही है, आकर्षण नहीं है, कोई तेज नहीं है उसके चेहरे पे, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शंख को आपने लेके बच्चे के सर से 7 बारी घुमाना है, जिसके विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें आ रही हैं। अब आपने करना है क्या, इस शंख को सफेद रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है, उसके अंदर बांध देना है और किसी बहते हुए पानी में आप छोड़ दीजिए। बच्चे के विवाह की परेशानियों को बोलते हुए, उसकी कोई भी जो मनोकामना है वो बोलते हुए आप बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। ये उपाय करने से आपके बच्चे का जो आकर्षण खो गया है वो आकर्षण वापस आएगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा और उसके विवाह की जो भी अड़चने बाधाएं हैं वो भी सारी दूर होंगी। तो ये शंख का अचूक उपाय इस माघ शीर्ष माह में आप अवश्य कीजिए, और वो भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन अगर ये आप उपाय कर लेते हैं, यकीन मानिए जल्दी ही विवाह के योग बनने लगेंगे। बच्चे के जीवन की जो भी आकर्षण शक्ति खो चुकी है वो वापस आ जाएगी, उसका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और सबसे पहली बात, दूसरी बात जो भी समझ लीजिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। आपके घर में नेगेटिविटी जितनी है वो सारी दूर होगी, पॉजिटिविटी घर में आएगी। और संभव हो सके तो सुबह शाम अपने घर में शंख ध्वनि अवश्य कीजिए, इससे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा में आती है घर में। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही अचूक से उपाय के साथ में। अगर हाँ मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।